जय श्री कृष्ण। श्रोता मित्र, यहाँ प्रस्तुत है महाभारत में भीष्म पितामह कौन था, पितामह का जन्म कहाँ और कैसे हुआ। भीष्म पितामह की संपूर्ण कथा जन्म से लेकर कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद उनकी मृत्यु तक। जो महाभारत युद्ध का वह भाग जो भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी, और श्री कृष्ण लीला भाग 109 की कहानी जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 108 तक की कहानी को जरूर सुने। जब हम महाभारत की महान विभूतियों की चर्चा करते हैं तो सबसे ऊपर जिनका नाम आता है वे है गंगापुत्र देवव्रत, जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। उनका जीवन एक ऐसी महागाथा है जिसमें त्याग है, प्रतिज्ञा है, धर्म है, निष्ठा है और अंत में आत्मज्ञान की ओर बढ़ता एक तपस्वी जीवन। आज की यह कथा भीष्म पितामह के जन्म से लेकर कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात उनके देहत्याग तक की संपूर्ण यात्रा एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो जीवन को केवल भोग का माध्यम नहीं अपितु धर्म का साधन मानते हैं। भीष्म का जन्म गंगा और शांतनु की संतान। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के राजा शांतनु एक दिन गंगा के तट पर टहल रहे थे। तभी उन्होंने एक दिव्य रूपवती कन्या को देखा जो वास्तव में स्वयं देवी गंगा थीं। वे दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। गंगा ने विवाह की शर्त रखी, तुम मुझसे कभी भी किसी बात का विरोध नहीं करोगे, न ही मेरे किसी कार्य पर कोई प्रश्न करोगे। शांतनु ने सहर्ष ये शर्त स्वीकार कर ली और विवाह संपन्न हुआ। राजन, आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। यदि आप मेरी इस प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे तो मैं आपको सदा के लिए छोड़ दूंगी। शांतनु सहमत हो जाते हैं। विवाह के पश्चात गंगा एक एक करके अपने 7 पुत्रों को जन्म देती हैं और जन्म के तुरंत बाद उन्हें नदी में प्रवाहित कर देती हैं। शांतनु मौन रहते हैं, किंतु जब 8वां पुत्र जन्म लेता है और गंगा उसे भी जल में प्रवाहित करने चलती हैं तो शांतनु नहीं सह पाते। वह रोकते हैं और पूछते हैं, तुम ये क्या कर रही हो। गंगा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, हे राजन, आपने मेरी शर्त तोड़ी। अब मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, परंतु इस बालक को मैं आपको सौंपती हूँ। इसका नाम होगा देवव्रत। यह महान योद्धा, नीतिज्ञ और धर्मज्ञ बनेगा। गंगा देवव्रत को स्वर्गीय शिक्षकों बृहस्पति, वशिष्ठ, परशुराम आदि से शिक्षा दिलाती हैं। वह वेद, धनुर्विद्या, राजनीति, धर्मशास्त्र में पारंगत होता है। कुछ वर्षों बाद वह अपने पिता शांतनु के पास लौटता है। भीष्म प्रतिज्ञा और नया नाम। राजा शांतनु अपने पुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वह उन्हें युवराज घोषित करते हैं, परंतु समय चक्र एक नया मोड़ लाता है। एक दिन शांतनु को गंगा के तट पर एक मछुआरे की कन्या सत्यवती दिखती हैं, जिनका तेज उन्हें आकर्षित करता है। वह सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन उनके पिता कहते हैं, मेरी पुत्री का पुत्र ही राजा बने तभी मैं विवाह की अनुमति दूंगा। शांतनु दुखी हो जाते हैं क्योंकि उनका उत्तराधिकारी पहले से ही देवव्रत था। जब देवव्रत को ये बात पता चलती है तो वह मछुआरे के पास जाकर स्वयं अपनी राजगद्दी छोड़ने की घोषणा करते हैं, लेकिन तब भी मछुआरा नहीं मानता। उसे डर होता है कि भविष्य में देवव्रत के पुत्र गद्दी पर दावा करेंगे। तब देवव्रत एक भयंकर प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा और हस्तिनापुर की गद्दी पर कभी अधिकार नहीं जताऊंगा। ये प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि देवता तक आकाश से पुष्पवर्षा करते हैं और कहते हैं, आज से तुम भीष्म कहलाओगे क्योंकि तुम्हारी प्रतिज्ञा भीषण है। भीष्म का जीवन और धर्म संकटों से संघर्ष। भीष्म ने संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर की सेवा में समर्पित किया। वह एक राजा नहीं परंतु राजा से अधिक शक्तिशाली थे। उन्होंने हस्तिनापुर को कई बार युद्धों से बचाया, अपने भाइयों और भतीजों को पाला पोसा और गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि के साथ कौरवों और पांडवों को शिक्षा दी। कई बार वे धर्म संकटों में पड़े। द्रौपदी चीरहरण के समय वे सभा में मौन थे क्योंकि वे हस्तिनापुर के नियमों से बंधे थे। इस मौन को आज भी आलोचना की दृष्टि से देखा जाता है।
परंतु भीष्म का जीवन एक निरंतर परीक्षा थी। हर निर्णय उन्हें धर्म और नीति के बीच फंसा देता था। कौरवों और पांडवों के गुरु, संरक्षक और मार्गदर्शक। भीष्म पितामह अब हस्तिनापुर के संरक्षक बन गए। उन्होंने राजा शांतनु के बाद विचित्रवीर्य को गद्दी पर बैठाया, फिर धृतराष्ट्र, पांडु और अंततः युधिष्ठिर आदि को बड़ा होते देखा। वे स्वयं राजा नहीं बने, लेकिन हर निर्णय में धर्म का ध्यान रखा। कौरवों और पांडवों में जब मतभेद बढ़ने लगे, तो भीष्म कई बार समझौता कराने का प्रयास करते रहे। वे दुर्योधन की नीतियों से सहमत नहीं थे, परंतु हस्तिनापुर की शपथ उन्हें कौरव पक्ष से बांध कर रखती थी। भीष्म के लिए धर्म और राज्य की मर्यादा दोनों समान थे। उन्होंने कभी अन्याय का समर्थन नहीं किया, लेकिन कभी हस्तिनापुर के राजा की आज्ञा से विमुख भी नहीं हुए। उनका जीवन संतुलन का प्रतीक था, जिसमें निष्ठा, धर्म और आत्मत्याग तीनों एक साथ चलते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध और शरशय्या पर भीष्म। कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ हुआ। भीष्म को कौरवों का सेनापति बनाया गया। उन्होंने 10 दिनों तक पांडवों की सेना को युद्ध में थामा। अर्जुन जैसे महारथी को भी युद्धभूमि में हिला दिया। भीष्म ने अपनी इच्छा से ऐसा वरदान मांगा था कि वे तब तक न मरे जब तक स्वयं न चाहें। वे जानते थे कि अर्जुन उन्हें मारने में संकोच कर रहा है, अतः उन्होंने स्वयं मार्ग दिखाया। पांचाल नरेश की संतान शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने बाणों की वर्षा की। भीष्म ने अपने धनुष नीचे कर दिए और बाणों की शैया पर गिर गए। लेकिन अर्जुन के सामने जब वे शस्त्र उठाते थे, तो उनका हृदय रोता था। उन्हें ज्ञात था कि धर्म पांडवों के साथ है, लेकिन उनका वचन कौरवों की सेवा में था। 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को आगे किया। शिखंडी अम्बा का पुनर्जन्म थे, जिनके प्रति भीष्म कभी अपराधबोध महसूस करते थे। भीष्म ने शिखंडी को नारी मानकर शस्त्र नहीं उठाया। अर्जुन ने इस अवसर पर तीरों की वर्षा की। भीष्म नीचे नहीं गिरे, उन्होंने तीरों की शैया पर शरीर को टिका लिया। ये दृश्य केवल शरीर की पीड़ा का नहीं था, यह एक महान आत्मा का प्रतीक था जो धरती से कुछ ऊंचा था, परंतु आकाश से भी परे नहीं। मृत्यु का वरण, उत्तरायण की प्रतीक्षा। भीष्म को वरदान प्राप्त था कि वे अपनी मृत्यु स्वयं चुन सकते थे। उन्होंने तीरों की शैया पर महीनों लेटे रहकर सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा की। इस दौरान युधिष्ठिर उनके पास प्रतिदिन आते रहे और धर्म, नीति, राजनीति, प्रजा का कर्तव्य, राजा का धर्म, इन सब का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करते रहे। भीष्म का तप इस समय चरम पर था। बिना जल, बिना अन्न, बिना विश्राम वे केवल भगवान का स्मरण करते रहे। जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, तब भीष्म अपने प्राण त्यागने का निर्णय लेते हैं। उनके शरीर में सैकड़ों बाण धंसे थे, परंतु उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। सूर्य उत्तरायण में आए, तब भीष्म ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और धर्म की महिमा का उपदेश देते हुए अपने प्राण त्यागे। मोक्ष और गंगा में विलीनता। देवगण आकाश से पुष्प वर्षा करते हैं। ऋषि, मुनि, युधिष्ठिर और पांडव उपस्थित होते हैं। श्री कृष्ण स्वयं उनके पास होते हैं। भीष्म ने अंतिम बार कृष्ण को नमन किया। हे वासुदेव, आप ही मेरे अंतिम संकल्प हैं। आपके दर्शन से ही मेरा जीवन पूर्ण हुआ। वे प्राण त्यागते हैं। गंगा की लहरें धीरे धीरे बहती हैं। स्वर्ग की दिशाएं खुल जाती हैं। भीष्म का शरीर जल में प्रवाहित होता है और गंगाजल में विलीन हो जाता है। अब वह योद्धा नहीं, एक सिद्ध आत्मा बन चुका था, जिसने जन्म लिया केवल कर्तव्य के लिए और मृत्यु को वरण किया केवल धर्म के लिए। समापन वचनों में भीष्म की गाथा। भीष्म पितामह की कथा केवल एक योद्धा की नहीं, एक त्यागी, एक ब्रह्मचारी, एक धर्मात्मा की कथा है। उनका जीवन बताता है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं, सेवा और कर्तव्य के लिए है। उनकी प्रतिज्ञा, उनका ज्ञान, उनका अंत समय का उपदेश महाभारत का सबसे गूढ़ और प्रेरणादायक अध्याय है। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 109 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 110 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।